नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। वैसे तो आप लोग सुन रहे होंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आशीष पटेल के बयान आप लोगों ने सुना होगा, संजय निषाद के बयान आप लोगों ने सुना होगा, नंद किशोर गुर्जर के बयान आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक फैसला किया गया है कि अपनी पार्टी को हम अपने बलबूते ले चलें उत्तर प्रदेश में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है, क्योंकि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। इसके लिए कुछ नाम चल रहे हैं, कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं अलग अलग पार्टियों से संबंधित वीडियो बनाता हूं। सपा का भी बनाता हूं, भाजपा का भी बनाता हूं, बसपा का भी बनाता हूं। जो जैसी स्थिति में रहे वैसी स्थिति में हमारा वीडियो बनाने का कार्य जारी रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी। जाट समाज से आते हैं और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लोकसभा में आप लोगों ने देखा बीजेपी की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में जो आशा थी बीजेपी को, उसके विपरीत उसको रिजल्ट मिला। तो खलबली मची हुई है पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, जिसको लेकर आप लोग सुन रहे होंगे तमाम नेता बगावती तैयार अख्तियार किए हैं। उसके पीछे कारण एक और भी है। योगी जी जो हैं कहीं ना कहीं तमाम लोगों को भाव भी नहीं देते हैं पार्टी के अंदर, चाहे केशव मौर्य का हो मामला, चाहे संजय निषाद का मामला हो, चाहे अनुप्रिया पटेल का मामला। ये बहुत सारे नेता योगी जी से अंदर ही अंदर खिसियाए भी रहते हैं। यहां तक कहा जाता है योगी बनाम अमित शाह भी चलता है पार्टी के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर मुहर लगा सकती है। तो ये नाम है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अमरपाल मौर्य जी हैं, बीएल वर्मा जी हैं, प्रकाश पाल जी हैं, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, विद्यासागर सोनकर, बाबूराम निषाद। भाई, इन लोगों में क्या कारण है कि इनका नाम चल रहा है? इनकी पॉजिटिविटी क्या है? इन पॉजिटिव क्यों है? इनकी निगेटिविटी क्या है? सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भैया, भले भाजपा कहे हम जातिवादी पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी कहे, मैं तो सबको कहता हूं, जाति के आधार पर ही लोग वोट देते हैं तमाम लोग की बड़ी आबादी, और जाति के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं, टिकट बांटे जाते हैं, संगठन में भी लोगों को मौका दिया जाता है। कोई भी पार्टी हो, ए टू जेड की मैं बात कर रहा हूं। आगे चलिए, पहला नाम आ रहा है अमरपाल मौर्य जी का। पिछड़े वर्ग से आते हैं, मनोज पांडे के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे। आप लोगों ने देखा होगा 2022 में सपा के खिलाफ हार गए थे चुनाव। राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। वाकई में एक चीज है जो मैं खुले पे तौर पे बोलता हूं, तमाम लोग कहेंगे नहीं तुम भाजपा की तरफ चले गए, बिरादरीवाद की तरफ चले गए, जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसके बारे में खुलकर बोल देता हूं। अब अमरपाल मौर्य नेता तो लगते ही नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सज्जन है। इसकी सच्चाई आप इनसे मिलकर भी जान सकते हैं, किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इनका भी घर प्रतापगढ़ में। हमारी मुलाकात व्यक्तिगत तौर पर नहीं हुई है, करना चाहते तो कर भी लेते, लेकिन कोई मतलब नहीं है करने का। लेकिन इनकी जो अपनी एक छाप है, वाकई में सीधे साधे नेता के तौर पर है, और पार्टी के प्रति बहुत वफादार व्यक्ति हैं, और उमा भारती के पीआरओ के रूप में कार्य कर चुके हैं।
केशव प्रसाद मौर्य की टीम हो, महेंद्र नाथ पांडे की टीम हो, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, महेंद्र नाथ पांडे भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो भूपेंद्र चौधरी हैं वे भी उनके साथ भी रहे, स्वतंत्र देव के साथ भी रहे, यानी कि सबके साथ इनकी बढ़िया से साठ गांठ है। और पार्टी में, किसी भी पार्टी में कोई नेता रहे, ज्यादा दिन तक जब रहता है तो पार्टी कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचती है। सपा में भी जो लोग ज्यादा दिन से हैं वो सपा भी सोचती है, भाजपा ने भी सोचा, राज्यसभा भेजा कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। क्यों बन सकते हैं, मैंने आपको बताया, सबके खेमे के लिए, मतलब कि ये हर तरफ से सबके साथ फिट बैठते हैं, इसलिए इनका नाम चल रहा है। नाम इसलिए आ रहा है, मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, कांची, माली, सैनी समाज जो है ये 4% है। इस समाज को पहले बसपा का वोटर माना जाता था। यह समाज बसपा के साथ रहा करता था। स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे भाजपा के साथ भी आया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक सच्चाई है कि भाजपा को उस तादाद में वोट नहीं मिला। हमें नहीं कह रहे कि नहीं मिला, जितना मिलता था सपा के पाले में हम कह सकते हैं 50, 60, 70% वोट चला गया। क्यों? क्योंकि सपा ने 6 टिकट दिए, 3 सांसद भी सपा के जीते हैं। नवल किशोर कम वोटों के अंतर से हारे। सपा का आरोप है, अखिलेश का आरोप है, नवल किशोर शाक्य का आरोप है, पूरे प्रदेश में एक चेहरा बन चुके हैं कि हरवाया गया। अमरनाथ सिंह मौर्य चुनाव हारे 4300 वोटों से, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से। तो सच्चाई यही है, 4% बहुत होता है। इस 4% को किसी भी पार्टी ने याद नहीं किया। केशव के नाम पे चुनाव लड़ा गया 2017 में, केशव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सपा की सरकारें भी रही तो बहुत ज्यादा योगदान नहीं माना गया, लेकिन अब धीरे धीरे उनका भी दिमाग खुल गया है कि इस समाज को अपने साथ लाना है। तो आपने देखा होगा उपनेता बनाया गया है बाबू सिंह कुशवाहा को, टिकट भी दिए जा रहे हैं, तमाम लोगों को प्रमोट करने का काम भी किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अगला नाम है BL वर्मा का। BL वर्मा जो है या दूसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो आप समझिएगा लोध समाज से। वाकई में जो है ये समाज जो है BL वर्मा, लोध वाले वर्मा ने, लोध, ये बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। क्यों? कल्याण सिंह सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ओबीसी में आता है लेकिन कोर वोटर माना जाता है। तो BL वर्मा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। इनका भी नाम चल रहा है। 4.90 लगभग 5% इसकी आबादी प्रदेश में है, इनका भी नाम चल रहा है। हरीश द्विवेदी का नाम अगला है। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरे से है। ब्राह्मण वोट बैंक पर भी सपा सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट कहता हूं भैया साफ साफ, सपा चाहे जितनी कोशिश करे बहुत कम वोट मिलेगा। लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि ये लोग नाराज हैं, लेकिन ये सब वोट एक ही जाति, ये सब जाता है। तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर 12% करीब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ब्राह्मण वैसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका भी नाम चल रहा है हरीश द्विवेदी का। दिनेश शर्मा जी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं, महापौर लखनऊ के रह चुके हैं। मतलब कि एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब रहे पहली सरकार में योगी के, तो एक सज्जन व्यक्ति के तौर पे माने जाते हैं। मतलब कि ज़्यादा तड़क भड़क वाले नहीं, फर्जी बयानबाजी करने वाले नेता के तौर पर नहीं माने जाते हैं। तो इनका भी नाम चल रहा है। क्यों बन सकते हैं? भाजपा को ब्राह्मण चेहरे से फायदा मिलने की उम्मीद है और इसी वजह से ब्राह्मण को भेजा भी गया था। एक नाम चल रहा है विद्यासागर सोनकर का। दलित जाति से आते हैं, दलित का मतलब SC ST, सोनकर बिरादरी से आते हैं, आबादी बहुत कम है, प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, MLC हैं वर्तमान में, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो विद्यासागर सोनकर को लेकर के खबर है कि 19 और 22 में प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे, क्योंकि 3-3 साल में चुनाव होता है ना भाजपा में। तो लेकिन नहीं बनाया गया, तो सोनकर वोट बैंक को साधने के लिए इनका नाम आ रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों, दलित कैंडिडेट के तौर पर रमाशंकर कठेरिया, इटावा वाले सांसद जो अब नहीं हैं, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, MLC लालजी निर्मल, SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया का भी नाम आ रहा है। गडेरिया बिरादरी से, पाल बिरादरी से, कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष
आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति श्रीपाल प्रकाश पाल का भी नाम आ रहा है। 4.5% आबादी है। जिस समाज के व्यक्ति को सपा ने भी टिकट दिया, सपा ने भला की हार गए चुनाव। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष पाल बिरादरी से सपा ने बनाया है। तो आप वहीं पर बाबूराम निषाद हैं, निषाद के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं संजय निषाद लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हैं, भाजपा की सरकार में मंत्री हैं, लगातार कह रहे हैं निषादों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। निषाद नाराज हैं और हम तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन निषाद पीडीए के साथ चला गया है। तो बाबूराम निषाद राज्यसभा के सदस्य हैं, प्रदेश पदाधिकारी रहे हैं, इनके नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। निषाद में केवट मल्लाह निषाद समाज आता है, बिंद भी आता है निषाद में। 4.35%, जहां पर नदी ज़्यादा है वहां पर ज़्यादा इनकी आबादी है। तो आपकी क्या राय है? हमारा कार्य है वीडियो बना करके आपको जानकारी देना। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।